आज की इस क्लास में हम दहम जमात का दो मुतगैर वाली ख़त मसावतों के जोड़े मक्श नंबर 3.2 सवाल नंबर 3 और ये पार्ट नंबर हमारा 3 है। इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 और 2 हल किए हुए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ में आप यहाँ आई बॉल पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 है निस्बतों, यहाँ पर आपको निस्बत दिए हुए हैं का मवाजना करते हुए मालूम कीजिए कि मंदरजा झैल ख़त मसावतों के जोड़े हम आहंग हैं या गैर हम आहंग हैं। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के तहत 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर हम पहले दो मुतगैर ख़त मसावत के उमूमी शक्ल लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर A1x जमा B1y जमा C1 मसावी है 0। इधर लिखेंगे A2x जमा B2y जमा C2 मसावी है 0। तो ये देखिए जनरल फॉर्म में C मसावत के ये साइड ही है, तो हम 5 को इधर लेकर आ लेंगे और 7 को भी इधर ला लेंगे तो -7 होगा। तो यहाँ पर दोबारा से हम मसावत लिखेंगे 3x जमा 2y और इसको 5 को इधर लाएंगे तो -5 मसावी है 0। यहाँ पर भी 2x -3y 7 को इधर ला लेंगे तो -7 मसावी है 0। अभी हम डालेंगे यहाँ पर दोनों को कंपेयर करके वैल्यूज़ लिखेंगे। A1 कितना है हमारे पास, A1 मसावी है 3। B1 है कितना, B1 मसावी है 2 और C1 देखिए C1 कितना है -5। यहाँ पर लिखेंगे A2 मसावी है 2, B2 मसावी है -3 और C2 कितना है, C2 मसावी है -7। यहाँ पर निस्बतें डालेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। A1 हमारे पास 3 है और ये A2 है 2। इसी तरह से B1 है 2 और B2 है -3, C1 है -5 और C2 है -7। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को देखिए ये दोनों मसावी नहीं है, तो इसको हम कंडीशन बनाएंगे A1 बटा A2 मसावी नहीं है B1 बटा B2। तो इस कंडीशन के तहत हमारे मसावत क्या होंगे, मसावत होंगे हम आहंग। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत हम आहंग है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर भी हम पहले उमूमी शक्ल डालेंगे A1x B1y जमा C1 मसावी है 0, A2x जमा B2y जमा C2 मसावी है 0। 8 को इधर ला लेंगे तो -8 होगा और 9 को इधर ला लेंगे तो -9 होगा। मसावत को दोबारा से लिखेंगे 2x -3y -8 मसावी है 0, 4x -6y -9 मसावी है 0। अभी यहाँ पर कंपेयर करके वैल्यूज़ लिखेंगे। A1 कितना है, A1 है 2, B1 है -3 और C1 है -8। और यहाँ पर लिखेंगे A2 है 4, B2 है -6 और C2 है -9। निस्बतें लिखेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। A1 है 2 और A2 है 4। इसी तरह से B1 है -3 और B2 है -6, C1 है हमारे पास -8 और C2 है -9।
तो यहाँ पर 2 काटेंगे, 2 एकन 2, 2 दुगनी 4, तो ये 1/2 हुआ। मनफी मनफी कैंसिल करेंगे, 3 एकन 3, 3 दुगनी 6, ये भी 1/2 हो गया। यहाँ पर मनफी मनफी कैंसिल करेंगे, ये एक पहाड़े में नहीं आते हैं तो इनको ऐसे ही रखेंगे। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों मसावी है और ये लास्ट का क्या है, मसावी नहीं है। तो कंडीशन बनाएंगे हम A1/A2 मसावी है B1/B2 के। देखिए ये दोनों मसावी है, ये मसावी नहीं है, तो हम डालेंगे मसावी नहीं है C1/C2 के। तो इस कंडीशन के तहत मसावतें होंगी गैर हमाहंग, तो हम लिखेंगे मसावतें गैर हमाहंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर भी पहले उमूमी शक्ल लिखेंगे हम। सात को इधर ला लेंगे तो -7 होगा, 14 को इधर लाएंगे तो -14 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2x जमा 5/3 y -7 मसावी है 0। यहाँ पर 9x -10y -14 मसावी है 0। तो कंपेयर करके वैल्यूज डालेंगे। A1 है हमारे पास 3/2, B1 है 5/3 और C1 है -7। इसी तरह से यहाँ पे डालेंगे A2 9, B2 -10 और C2 कितना है हमारे पास -14। निस्बतें डालेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। वैल्यूज डालेंगे 3/2 बटा A2 कितना है 9, यहाँ पर डालेंगे 5/3 और B2 है हमारा -10, C1 डालेंगे -7 और C2 डालेंगे -14। तो यहाँ पर देखिए 9 के नीचे बटाने हैं तो हम बटा लगा के 1 लिखेंगे। 3/2 यहाँ पर कसरों की तकसीम का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको ज़रब डाल के दूसरी कसर क्या करते हैं हम उल्टा करते हैं, 1/9 डालेंगे। इसी तरह से यहाँ भी 10 के नीचे 1 डालेंगे, पहले 5/3 जैसे का वैसा ज़रब 1/-10। ये मनफी मनफी कैंसिल करेंगे, 7 एकन 7, 7 दुगनी 14, तो 1/2 हो गया। यहाँ पर काटेंगे 3 एकन 3, 3 तिया 9, तो ऊपर 1 बचा और ये 2 तिया 6। यहाँ पर काटेंगे 5 एकन 5, 5 दुगनी 10, तो ये हो गया 1। यहाँ पर 3 दुगनी 6 और यहाँ पर मनफी है तो -6 लगाएंगे। पहले इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों देखिए मसावी नहीं है। यहाँ पर नंबर तो सेम है मगर अलामत अलग है, तो ये दोनों मसावी नहीं डालेंगे। कंडीशन लिखेंगे A1/A2 मसावी नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ पर जो मसावतें हैं वो क्या होंगी, हम आहंग होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे मसावतें हम आहंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सवाल नंबर 4। यहाँ पर भी पहले उमूमी शक्ल डालेंगे हम। ग्यारह को इधर ला लेंगे तो -11 और -22 को इधर लाएंगे तो जमा 22 होगा। तो यहाँ पर दोबारा से हम इक्वेशन को लिखेंगे। वैल्यूज डालेंगे। A1 मसावी है 5, B1 मसावी है -3, C1 मसावी है -11। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे A2 मसावी है -10, B2 मसावी है 6 और C2 मसावी है 22।
निस्बतें डालेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। A1 है हमारे पास 5 और A2 है -10 और सेकेंड में B1 है -3 और B2 है 6 और इसी तरह से C1 डालेंगे -11 और C2 है 22। यहाँ पर काटेंगे 5 एकन 5, 5 दुगनी 10, तो ये हो गया -1 बटा 2 और यहाँ पर 3 एकन 3, 3 दुगनी 6, तो ये हो गया -1 बटा 2। यहाँ पर 11 एकन 11, 11 दुगनी 22, तो ये भी हो गया -1 बटा 2। यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ें बराबर है तो कंडीशन डालेंगे हम A1 बटा A2 मसावी है B1 बटा B2 और C1 मसावी है C1 बटा C2। क्योंकि ये तमाम बराबर हैं तो हम मसावी लगाएंगे। इस कंडीशन के तहत हमारी मसावतें क्या होंगी? मसावतें होंगी हम आहंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर भी हम पहले उम्मीमी शक्ल लिखेंगे। आठ को इधर लाएंगे तो -8 होगा, 12 को इधर लाएंगे तो -12 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन दोबारा से और यहाँ पर लिखेंगे -8 मसावी है 0। 2x जमा 3y -12 मसावी है 0। वैल्यूज डालेंगे A1 मसावी है 4 बटा 3, B1 मसावी है 2 और C1 मसावी है -8। इसी तरह से डालेंगे A2 मसावी है 2, B2 मसावी है 3 और C2 मसावी है -12। तो रेशोज डालेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। A1 डालेंगे 4 बटा 3 और A2 है 2, B1 है हमारे पास 2 और B2 है 3। इसी तरह से यहाँ पर C1 डालेंगे -8 और C2 डालेंगे -12। मनफी कैंसल, 4 दुगनी 8, 4 तिया 12, तो ये हो गया 2 बटा 3। यहाँ पर देखिए ये तीनों बराबर है तो कंडीशन लिखने की कोशिश करेंगे। A1 बटा A2 मसावी है B1 बटा B2 मसावी है C1 बटा C2। तो इसके तहत हम लिखेंगे मसावतें क्या होंगी? हम आहंग होंगी। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 3 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।